अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है और आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 5 + 3 - y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। इस इक्वेशन को लेते हुए आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जनरल बात बता दूं कि जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्म होगी a + b आयोटा, तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक आपके पास रियल पार्ट होता है और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब जो आयोटा के बगैर वाला है वो रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है। और रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलाकर जो नंबर बनाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और इसके हमेशा दरमियान में प्लस आना चाहिए। तो अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, अगर हम नोट करें तो 2x + 5 + y - 3 आयोटा। अब ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह एक बार की दूसरी साइड पे 1 + 2 आयोटा, ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये देखें, ये रियल वाला रियल वाले के साथ और ये इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब मैं इसको करूंगी सॉल्व में मैं क्या करूंगी, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको मैंने दोबारा लिख दिया, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव। जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया है तो यहाँ से 2x + 5 ये इक्वल आ गया यहाँ से 1 के और यहाँ से y - 3 ये इक्वल आ गया यहाँ से 2 के। अब अगर आप एक बात नोट करें तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाला होता है। मैंने आयोटा नहीं लिखा। y - 3 जो कि किसके इक्वल होगा, 2 के। इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कंपेयर कर दिया और रियल पार्ट 2x + 5 = 1 को मैंने अलग कर दिया। यहाँ से रियल उठाया तो यहाँ से भी रियल ही आपने उठाना है। अब यहाँ से वो आपने सिंपल कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, 2x 1 अब +5 आ जाएगा -5, 2x इज इक्वल टू 5 में से 1 निकाले तो 4 -4। जब इसको यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अब इधर माइनस क्या है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। 2 1 2 2 2 4, x इज इक्वल टू -2 जो है वो इसका आंसर आ गया है। ये x की वैल्यू मेरे पास निकल आई है। अब अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व करूं तो 2 मेरे पास यहाँ पहले ही मौजूद था, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गया 2 + 3 5। तो इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि इस इक्वेशन को लेते हुए आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है और x और y की वैल्यू मेरे पास निकल आई है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड। जी बेटा, सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देना है और आपने सिंपली x और y की वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। वही आपको चीज दोबारा बता दूं कि ये रियल है तो यहाँ से ये रियल है जिनके साथ आयोटा नहीं है, ये इमेजिनरी है तो यहाँ से ये इमेजिनरी है जिनके साथ आयोटा है। तो हम इसको क्वेश्चन को अगेन लिखती हूँ, 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। अब अगर आप एक बार नोट करें, जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है हमेशा दरमियान में प्लस आता है, लेकिन अगर आप नोट करो कि यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में दरमियान में प्लस आ रहा था ना, तो सिंपली हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, तभी मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मैं माइनस अंदर लेके जा रही हूँ। 3x + 2 यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं और ये माइनस अंदर ले जाऊं तो 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस +5, मतलब अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, बाकी सारा एज इट इज ही रहेगा। अब ये मेरे पास दरमियान में प्लस हो गया तो ये मेरे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में पूरा उधर है। अब मैं रियल को रियल के इक्वल कर दूंगी और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दूंगी। बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary part we have।
सिंपली आपने क्या किया, यहां से 3x प्लस 2 को इक्वल कर दिया 5 के, जो कि रियल पार्ट था, और यहां से -4 प्लस y को मैंने इक्वल कर दिया 3 के, जो कि इमेजिनरी पार्ट था। सिंपल मैंने रियल वाले को रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। अब ये 3x एज इट इज, ये 5 अब 2 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का, क्योंकि 5 तो इधर पहले ही मौजूद था ना, ये 2 हमने मूव किया तो माइनस का। 3x 5 में से 2 निकाले तो 3, अब जो है वो 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 3 पहले ही मौजूद था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया है 1। इसी तरह अगर हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो y मेरे पास यहाँ पहले ही मौजूद है, 3 भी यहाँ पहले मौजूद है, -4 उधर जाके +4 किया, तो y का आंसर आ गया मेरे पास 7। 3 + 4 क्या हो गया 7। अब अगर आप नोट करें कि जिसकी भी वैल्यू आपने निकालनी होती है ना, x की होती है या y की होती है, तो आप उसको अकेला कर देते हो, बाकी सारी टर्म्स आपने इधर उधर करनी होती है। जैसे कि मुझे यहाँ पे x अकेला चाहिए था, तो ये इसको पहले मैं उधर लेके, फिर मैं इसको उधर ले गई हूँ। इसी तरह यहाँ पे मुझे y अकेला चाहिए था, तो मैं -4 को उधर ले गई हूँ, तो x का आंसर 1 आ गया और y का आंसर क्या आ गया है मेरे पास 7। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जी बेटा, आज के लिए इतना ही। मजीद क्वेश्चंस के लिए कोई अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया, कोई आपकी क्यूरी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। मजीद अगर आप जो है ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।